एक क़यादत की लड़ाई लड़ने की बातचीत होती इमरान मसूद के साथ में। आज क़यादत जीत चुकी है या अभी क़यादत संघर्ष कर रही है? देखिए, पहले तो अंशुल भाई क़यादत का मतलब समझिए आप। क़यादत का मतलब है जो लोग या एक व्यक्ति जो रहनुमाई कर सकते हो दबे हुए, कुचले हुए, पिछड़े की, शोषित की, वंचित की लड़ाई को लड़ सकते हो। क़यादत कमजोर नहीं होती कभी। इस जिले के अंदर अगर कोई आदमी हर मुद्दे पर आवाज उठाता है तो इमरान मसूद है और काजी परिवार है। क़यादत के मायने ये हैं कि अगर कहीं भी कोई तकलीफ में है, दिक्कत में है, परेशानी में है, तो हम लोग उसको खड़े मिलें। ये क़यादत के मायने। चुनाव के हार जीत से क़यादत की ताकत नहीं तय होती, नहीं तय होती। इन लोगों का आप भरपूर प्यार, भरपूर समर्थन जो हमें मिलता है, उसकी वजह से क़यादत कहा जाता है। तो देखिए, निश्चित रूप से क़यादत का जो काम है, क़यादत करती रहेगी और तो सुपर वाले के हाथ है इसको कमजोर या मजबूत करना। और मुझे यकीन है कि चुनाव के बाद क़यादत और मजबूत हो, कमजोर नहीं। सहारनपुर में 2.25 लाख के आसपास 19 वोट मिली थी आपको। अब की बार ये खेमा बड़ा है और दुगने से 2.5 गुना पे ही जाकर के सिमट गया। तो वो वोटों का परसेंटेज कैसे प्राप्त किया इस काजी परिवार ने, कांग्रेस के उसी नेता ने, उस लीडर ने जो आज यहाँ पर सांसद? मेहनत से। आप ये देखिए कि आजकल कोई भी बात छुपी नहीं रह सकती। कौन से ऐसे राजनीतिक लोग हैं सहारनपुर में 24 घंटे काम करते हैं? आप ऑफिस आते हैं, कहीं कोई दिन आपको ऐसा मिला जिस दिन भीड़ ना हो? आप पुलिस लाइन जाते हैं, कोई दिन आपको ऐसा मिला जिस दिन हम पुलिस लाइन में ना हो? कोई दिन आपको ऐसा नहीं मिला होगा जिस दिन हम पुलिस लाइन में ना हो। कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन हम लड़ ना रहे। किसी का सुख, किसी का दुख ऐसा नहीं है जिसमें हम जाकर लोगों से मुलाकात कर लोगों के कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम ना करते हो। तो ये मेहनत है साहब। और देखिए, प्रत्येक समाज ने वोट दिया। जब सर्व समाज ने वोट दिया तो जीत हासिल हुई। और जो मीडिया के बंधुओं द्वारा या हमारे मुखालिफों द्वारा एक प्रोपेगेंडा करा जा रहा था कि तो सिर्फ एक वर्ग विशेष के नेता हैं, हम उस प्रोपेगेंडा को तोड़कर बाहर आने में कामयाब रहे। क्योंकि कामयाब रहे तो हमें सफलता प्राप्त हुई। एक बातचीत डॉक्टर मेयर, हमारे जो सहारनपुर के महापौर हैं अजय कुमार सिंह से बातचीत हुई, वार्तालाप हुई, क्योंकि आपने संविधान बचाने के बड़े नारे लगाए थे उस समय, संविधान बचाओ। तो उन्होंने कहा कि ये तो काम पहले से कांग्रेस ही करते आ रहे, संविधान तो उन्होंने खदेड़ा है, उन्होंने गड़बड़ की है। ऐसी बातचीत तो आपने शायद वो इंटरव्यू भी देख लिया होगा डॉक्टर अजय कुमार सिंह का, जो हमने उनके साथ नहीं, अनफॉर्चुनेटली नहीं देखा मैंने। लेकिन देखिए, ये बात गलत होगी कहना कि कांग्रेस धजिया उड़ाती आ रही है कॉन्स्टिट्यूशन की। पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी के जितने कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव आए हैं, आज तक पिछले 70 सालों में नहीं आए। और देखिए, ये बात भी तय है कि पार्लियामेंट के अंदर जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर जाते हैं तो उनकी पहली प्रायोरिटी वो कानून बनाने और हटवाने हैं जो जनहित के खिलाफ या जनहित के हक में हो। भारतीय जनता पार्टी ने एक रास्ता ऐसा इख्तियार कर लिया था जिस पर बिल्कुल क्लियरली लगता था कि डिक्टेटरशिप है। आप देखिए कि पिछले 4 सेशन जो पार्लियामेंट के हुए इससे पहले, उनके अंदर जितने भी बिल्स आए वो बिल्स सब एग्रेसिवली पास कराए गए। कुछ बिल तो ऐसे थे जिन पर डिस्कशन ही नहीं हुआ। क्यों डिस्कशन नहीं हुआ पार्लियामेंट? जब पार्लियामेंट का लॉ ये कहता है कि एवरी बिल शुड बी डिस्कस्ड, हर बिल डिस्कस होना चाहिए। पहले वो लोकसभा में डिस्कस हो, फिर राज्यसभा में डिस्कस हो, दोनों जगह डिस्कस हो। बिल के डिस्कशन ही बंद कर दिए, विचार विमर्श ही बंद कर दिया। और मैंने चुनाव में भी कहा, और मैं अब भी फिर आपके इंटरव्यू में कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने देश में वो हालात कर दी जो एक मर्तबा अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि जिस दिन विपक्ष की आलोचना को आलोचना ना मानकर देशद्रोह करार दिया जाएगा, उस दिन आप समझिएगा कि देश के अंदर जमहूरियत खत्म हो गई। तो हम तो महसूस कर रहे थे कि अगर विपक्ष का कोई भी नेता कोई बात ऐसी करे जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा और आइडियोलॉजी के खिलाफ जाता हो, तो उसको देशद्रोह करार दे दिया गया। आप देखिए किस तरह इन्होंने नेताओं को उठाकर बंद कर दिया। क्या खता है उन नेताओं की? सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल प्रेशर बनाने के लिए। जमहूरियत में तो ये चीजें नहीं चलती। जमहूरियत को कहीं से भी, डेमोक्रेसी के अंदर सबको आजादी है कुछ भी बोलने की। आप अमेरिका, इंग्लैंड जैसे देशों को देखिए, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों को देखिए, वहां कड़ी आलोचना होती है, लोग क्रिटिसिज्म करते हैं सरकार का और सरकारें सुनती हैं। यूके के अंदर, इंग्लैंड के अंदर ब्रेक्जिट हुआ, रिसेशन आया, सरकार की कड़ी निंदा करी लोगों ने,
2 प्रधानमंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ गया। हमारे यहाँ बिल्कुल खत्म होती जा रही थी जमहूरियत। अब हमें यकीन है कि जनता ने जो मैंडेट दिया है, कम से कम बीजेपी को ये समझ में आएगा कि आप हिंदुस्तान के अंदर जमहूरियत का कत्ल नहीं कर सकते और किसी कीमत ये कत्ल नहीं होने दिया जाएगा। हमें फख्र है कि विपक्ष मजबूत हुआ है पार्लियामेंट के अंदर, और आप देखिएगा अब आपको समझ में आएगा कि असली डेमोक्रेसी होती क्या है। कम से कम बिल्स पे डिस्कशन तो होगा। कम से कम अगर सिक्के के 2 पहलू हैं तो उन दोनों पहलुओं को जनता के सामने रखा तो जाएगा।